साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज देश के अंदर अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति हो चुकी है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बार बार विपक्षी नेताओं के ऊपर जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जुडिशरी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देश के अंदर काले अंग्रेज की जो कार्यशैली है वो पूरी तरह से हावी हो चुका है। 1947 से पहले इस देश के अंदर गोरे अंग्रेज थे जिन्होंने इस देश की सारी संपदा को लूटने का काम किया और आज देश के अंदर एक काले अंग्रेज की सरकार बनी हुई है जो देश की संवैधानिक जो ढांचा है उसको खत्म करने की पूरी तरीके से उनका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। आप लोगों को याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैं सिर्फ आप देश के 140 करोड़ लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि ये पहली सरकार है। इसी सरकार में 2016 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 6 महानतम जज दिल्ली के सड़क पे बैठ करके लोकतंत्र की भीख मांग रहा था। याद कीजिए वो इसी सरकार के घटना काल में इस तरह की घटना घटी है। ये सब पहली बार हुआ है। क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। मणिपुर जैसे स्टेट में किस तरह से माताओं और बहनों को नंगी करके बीच चौराहों पे घुमाया गया और इस देश की तानाशाह सरकार मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं किया और उस ताना सरकार के तमाम मंत्री, सांसद, बड़े बड़े लीडर के मुंह में ताले लग गए। इसी सरकार के अंदर इस देश के अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों के साथ किस तरह से बर्बरता हुई दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर से लेके संसद वाली सड़क पर उनके बाल पकड़कर घसीटा गया उनको, वो इसी सरकार के कार्यकाल में वो घटना घटी। इसी सरकार के कार्यकाल में इस देश के अन्नदाता किसानों के साथ किस तरह से बर्बरता की गई आप लोगों ने देखा कि 750 किसानों की जान जाने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एक तरफ कह लीजिए कि बेशर्म प्रधानमंत्री, क्योंकि जिनको शर्म नहीं होता है, 750 किसानों की जान जाने के बाद जिन कानून को पास करने के लिए 750 किसानों की जान चली गई, उसी कानून को माफी मांग करके हाथ जोड़ करके वापस किए और आज तक इस सरकार को 10 साल बीत जाने के बावजूद भी उन किसानों को न्याय नहीं मिला। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पे जो किसानों को हक देना था वो आज तक नहीं मिला। इसी सरकार के कार्यकाल में हाथरस के अंदर बेटियों का बलात्कार हुआ और रात के 2 बजे उन बेटियों को जलाया गया।
ये तो राम के अनुयायी है ना। कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये तो राम को लेके आए थे ना। क्या राम राज्य में ऐसे ही होता है? बेटियों के साथ बलात्कार करो और फिर उसको 2 बजे रात में जला के मार दो। अजय टेनी, आप लोगों को याद होगा वो यूपी की घटना। अजय टेनी किस तरह से थार गाड़ी से 7 किसानों को रौंदने का काम किया, और ये सरकार और सरकार के मंत्री एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे। मैं तो सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को। बृजभूषण शरण सिंह जानते होंगे आप, नाम सुन लिए होंगे, कभी न कभी तो नाम सुने होंगे। जो महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोपित, आज ये सारे भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और दंगाई